हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अनामिका सिंह एक बार स्वागत करती हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि हमारा रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और भी सारे एग्ज़ाम लाइन अप हो गए हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो सेशन है उसका मैं आज आपके लिए स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको एसएससी, रेलवे या फिर जितने भी हम कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस तक के कोर्स को मैं इसमें कवर करूँगी। केवल यूपीएससी को छोड़कर जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे सबके लिए यह सेशन इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इकोनॉमिक, जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में हमारा पहला जो टॉपिक है वो 5 ईयर प्लान है, यानी भारत की पंचवर्षीय योजना। भारत की पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके क्या महत्व हैं, इसके क्या नुकसान हुए थे, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले हम जानेंगे कि भारत की पंचवर्षीय योजना है क्या। आर्थिक योजना शब्द का उपयोग भारत सरकार द्वारा संसाधनों के कुशल उपयोग के साथ अर्थव्यवस्था के विकास और समन्वय के लिए दीर्घकालिक योजनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में शुरू हुआ, जब इसे राष्ट्र के आर्थिक विकास और विकास के लिए आवश्यक माना गया। संविधान हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद ही इस योजना को 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के लॉन्चिंग के साथ 1 अप्रैल 1951 के युग में शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत जोसेफ स्टालिन ने 1920 के दशक के अंत में सोवियत संघ, जिसे हम रसिया के नाम से जानते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। भारत ने 1995 में यूएसएसआर यानी कि आज का प्रेजेंट टाइम जिसे रसिया कहते हैं, रूस से पंचवर्षीय योजना को अपनाया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसे भारत के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उच्च विकास दर। हमारा देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध से उठा हुआ था, तुरंत द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इसके लिए पंचवर्षीय योजना को लाया गया। समृद्धि के लिए आर्थिक स्थिरता, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, यानी लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। सामाजिक न्याय और असमानताओं को कम करना। उस समय हमारे देश में जो असमानताएं जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जैसे स्त्री पुरुष का भेदभाव, जैसे जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में भेदभाव, ये सब बहुत ज़्यादा थे। इसलिए इस योजना को लाया गया। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, यानी जो पुरानी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी उनको नए तरीके से लागू करना ही इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। हम जानेंगे भारत में योजना का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए किस किस ने इस योजना को और कब कब लाया था। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। डेट के साथ नाम और योजना, यह बहुत ज़्यादा काम आएगा, यह एग्ज़ाम में आता है। पहला देखिए 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी नेहरू की अध्यक्षता में आईएनसी द्वारा स्थापित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। यह नेहरू जी के द्वारा स्थापित तो कर दिया गया 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, इसीलिए यह लागू नहीं किया जा सका। फिर 1944 यानी 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान को 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर 1944 में ही गांधीवादी योजना आई, जिसे हम गांधीयन प्लान के नाम से जानते हैं। इसको नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1945 में पीपुल्स प्लान आया, जिसे एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया। 1950 में सर्वोदय योजना जेपी नारायण द्वारा दी गई, विनोबा भावे के दर्शन पर आधारित थी। मतलब इसको प्रस्तुत करने का जो मार्ग था वह विनोबा भावे ने दिखाया था, परंतु यह दिया किसके द्वारा गया, जेपी नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए मार्च 1950 में एक प्रतिमान निकाय योजना आयोग का गठन किया।
1950 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? माननीय नेहरू जी थे। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया। उससे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए, क्या आज प्लानिंग कमेटी है? नहीं, प्लानिंग कमेटी को ही नीति आयोग का रूप दे दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं अपनी पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। इसके क्या लाभ थे, क्या हानि हुई थी, क्या उम्मीद थी और क्या नहीं हो पाया, यह सब इसमें जानेंगे। भारत द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन से पीड़ित था। जब यह पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1951 में, उस समय भारत द्वितीय विश्व युद्ध और जो भारत का विभाजन था वह हो चुका था, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, उससे पीड़ित था। इसका मुख्य फोकस कृषि और भोजन में आत्मनिर्भरता पर था। यह योजना सफल रही, पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही, क्योंकि इसका जो विकास दर था, जो वृद्धि, जो ग्रोथ रेट थी, जिसका टारगेट रेट कि इतना हम विकास कर ले जाएंगे 2.1 था, लेकिन हमें इससे लाभ कितना हुआ? वह 3.6 का लाभ हुआ। तो इसका मतलब यह योजना जो है वह पूर्णतः सफल रही। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई। भाखड़ नागल, हीराकुंड और मेट्टर बांध का भी निर्माण इसी योजना के तहत किया गया। भाखड़ नागल, हीराकुंड डैम जो है वह सबसे बड़ा डैम है भारत में। फिर हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है? या पहले तो 1956 से 1961 तक चली सन, और इसका ग्रोथ रेट और यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही आता है एग्जाम में। इसको आप एक अलग नोट्स बना लीजिएगा। 1956 से 1961 तक चली। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य फोकस देश के औद्योगिक विकास पर था, विशेष रूप से भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं का विकास, जैसे लोहा, इस्पात और रसायन। सरकार ने औद्योगिक नीति 1956 में अपनाई। फॉरेक्स की तीव्र गति के कारण विकास लक्षणों की छटाई हुई, मूल वृद्धि भी देखी गई। यह योजना भी सफल रही। यह योजना सफल रही। इसका जो लक्ष्य था वह 4.5 का था, पर इसमें जो विकास हुआ 4.1 का ही हुआ, थोड़ा ही अंतर था, इसलिए इस योजना को सफल योजना माना जाता है। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट, ओएनजीसी, रांची हैवी इंजन निगम, नवेली लिग्नाइट निगम की स्थापना इसी योजना के तहत की गई। फिर आता है हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला। उद्देश्य इसका जो था, भारत को स्व विश्वसनीय और स्वसृजन अर्थव्यवस्था बनाना था। पंचायत चुनाव शुरू किए गए। अप्रत्याशित घटनाओं के कारण लक्ष्यों तक पहुंचने में पूर्ण विफलता प्राप्त हुई, जिसका जो मूल कारण था वह था चीनी आक्रमण। उसी समय चीनी आक्रमण हो गया था 1962 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में। 1965 और 66 में गंभीर रूप से सूखा पड़ गया था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया। जून 1966 में रुपया अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन पहली बार 1949 में किया गया था। इसका जो लक्ष्य था वो 5.6% का था, लेकिन इसमें जो हो पाया था विकास वह 2.8% ही हो पाया था, क्योंकि इसमें यह योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। उसी समय जो चाइनीज़ लोग थे वो हम पर आक्रमण कर दिए थे 1962 में, और भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया था 1965 में। जैसे ही युद्ध से भारत थोड़ा सा उभरता है, तुरंत ही भारत में सूखा पड़ जाता है गंभीर रूप से, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से विफल हो जाती है। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने के बाद जो है पंचवर्षीय योजना को रोक लगा दिया गया था, जिसको हम योजना अवकाश के रूप में जानते हैं। 1966 से 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। इसे हम हॉलीडे प्लान के रूप में जानते हैं। योजना अवकाश के पीछे मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी योजना की विफलता मानी जाती है। तीसरी योजना की असफलता, रुपए के अवमूल्यन। रुपए के अवमूल्यन का क्या मतलब है? निर्यात को बढ़ावा देना के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। कृषि में गंभीर संकट और भोजन की गंभीर कमी हो गई थी। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत कौन हुई?
कब हुई? 1966 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि अगर पूछा जाए आपसे तो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, या हॉलिडे प्लान के तहत हुआ था। उसके बाद हमारा आता है चौथा पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। यह 1969 से 1974 तक चला था। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक मिनट गाइस। पहली जो थी वह स्थिरता और आत्मनिर्भर की प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास करना इस योजना के लक्ष्य थे। इस योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के चुनाव के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उस समय हमारा देश जो था बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति, गरीब स्थिति में था। तो इंदिरा गांधी ने जब यह नारा दिया गरीबी हटाओ, तो लोगों ने, जनता ने उन्हें चुन लिया। उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित कर लिया, क्योंकि लोग गरीबी से बहुत ज़्यादा दुखी थे। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन योजनाओं के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। 1971 में भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेश शरणार्थियों की घुसपैठ इस योजना की विफलता का महत्वपूर्ण कारण रही। यह योजना भी पूरी तरह से विफल हो गई। पहली और दूसरी योजना तो सफल रही, परंतु तीसरी और चौथी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। इसका जो लक्ष्य रेट था वो 5.7 था, लेकिन जो इसमें विकास हो पाया वह 3.3% का ही हो पाया। मैं आपको बार बार कह रही हूँ सन और कौन सी सफल रही, कौन सी असफल रही, और ये ग्रोथ रेट मतलब टारगेट ग्रोथ और एक्चुअल ग्रोथ, यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा। फिर आता है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी। इस योजना का प्रारूप DP धार द्वारा तैयार किया गया था। इसने 2 मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया। एक गरीबी दूर करो, यानी वही जो इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ, और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। विकास की उच्च दर को बढ़ावा देने, आय का बेहतर वितरण और बचत के घरेलू दर में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रमुख उपकरणों के रूप में देखा गया। 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। अब देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा, यानी देश में इमरजेंसी लग गई थी इंदिरा गांधी के शासन टाइम में। जब 1978 में जनता पार्टी सत्ता में आई तो योजना समाप्त कर दी गई। इस योजना में उद्योग और कृषि को प्राथमिकता दी गई। लक्ष्य वृद्धि 4.4%, वास्तविक विकास दर 4.8% थी, यानी यह योजना सफल रही। आज के लिए बस इतना ही। आगे की योजनाएं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।